हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं तो हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, और मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे होते हो तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो। और जब हम अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हम ये भी स्ट्रेटजाइज करके चलते हैं कि कितने मार्क्स मुझे अपने पेपर 1 में चाहिए और कितने पेपर 2 में, ताकि एक अच्छा स्कोर हम अचीव कर सकें। एंड जहाँ पे हम कॉमर्स की बात करें तो वहीं पे हमारे पास जो एक टारगेट स्कोर निकल के आता है कि 220 से 230 के मार्क्स जो अगर आपके स्पीच रहेंगे इस रेंज के बीच, तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और वहीं पे अब मैंने आपको जो है एक स्कोर, टारगेट स्कोर जो दिया है 220 230, तो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 1 में 35 से 40-42 क्वेश्चन तक जाओ, पेपर 2 में कोशिश करो 75 क्वेश्चन जो है वो सही कर सको। तो हमें अगर 75 क्वेश्चन सही करने हैं एंड 150 मार्क्स सिक्योर करने हैं पेपर 2 में, तो किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आज मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो आप सभी के लिए जो है कैसे आप 150 नंबर ला सकते हो 200 में से, उसी से रिलेटेड ये सेशन है। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को सभी के साथ, ताकि हर एक बच्चा जो है वो कॉमर्स में इतना स्कोर कर सके कि वो अपना सिलेक्शन ले सके। ये जो हमारा टारगेट स्कोर है ये जीआरएफ के लिए है। अगर आप नेट टारगेट कर रहे हो तो आपको 65 to 70 की रेंज में रह के भी नेट मिल जाएगा पेपर 2 में। मैं यहाँ पे पेपर 2 कॉमर्स के सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बता रही हूँ, पेपर 1 के नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 150 नंबर ले लेने से सिलेक्शन नहीं होगा 300 में से। अगर आप 200 में से 150 लोगे तो आप पेपर 2 में अपना बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। एंड पेपर 1 में अगर अच्छा सपोर्ट रहेगा, 35 तक आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लोगे। तो चलिए बात करते हैं आज सेशन में कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस जो है वो सही कर सकते हैं और कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। 10 यूनिट आपके पेपर 2 में है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है। इन रियलिटी 9 से 11 क्वेश्चन हो जाते हैं, बट हाँ ऑन एन एवरेज हम देखें तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे लगभग। और 90 क्वेश्चन के साथ हमारे पास 10 आरसी के क्वेश्चन होते हैं। और आरसी जो है ये 10 यूनिट्स में से किसी भी यूनिट का आरसी आपसे पूछा जा सकता है। एंड फिर अगर मैं 90 क्वेश्चंस को भी कैटेगराइज करूं तो उनमें भी 8 से 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जब आप एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक यूनिट को बहुत अच्छे से कर जाओ और दूसरी यूनिट को ना करो तो पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की तरह कि आपको चॉइस मिलने वाली है। नो, आपको हर यूनिट को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एंड इक्वल इंपॉर्टेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कि अगर एक यूनिट के 10 टॉपिक हैं तो दूसरे यूनिट के भी 10 टॉपिक ही करने पड़ेंगे। आपको वेटेज जो है किस यूनिट की है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड उसके अकॉर्डिंग अपने डेज भी जो है वो भी डिवाइड करने चाहिए रिविजन के लिए। एंड इंपॉर्टेंस जो है वो टॉपिक्स को वो भी वेटेज वाइज देनी चाहिए। अगर एक यूनिट है फॉर एग्जांपल फाइनेंस, और मुझे पता है कि 5 से 6 टॉपिक में से वो 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आएंगे ही, तो मैं उन 5 से 6 टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। मुझे एक पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में से जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो है वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही है, तो मैं उसको अच्छे से करके जाऊंगी। अगर मुझे पता है कि कोई थ्योरी आ रही है और वो थ्योरी बहुत रेयर पूछी जाती है, शायद ही पूछा जाए, तो उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, रादर मैं उस टॉपिक पर ज्यादा टाइम दूंगी जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ये चीज जो है आपको भी ध्यान में रखनी होती है, और उसी के बेसिस पे आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाते हो। क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें हर क्वेश्चन जो है वो सेम मार्क्स का है, तो इक्वल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं फॉर ईच क्वेश्चन। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में जो है आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जब ऐसा नहीं होने वाला है तो आप क्यों उलझ के रह जा रहे हो उन टॉपिक्स को करने में जो बहुत कम वेटेज रखते हैं। तो अगर आपको 100 में से 75 to 80 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, 75 प्लस आपका टारगेट है, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं टॉपिक वाइज अपने यूनिट्स को स्ट्रेटेजाइज करूं। जो भी आपकी यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट 1 है ना, फर्स्ट यूनिट हम पढ़ते हैं, तो इसमें इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसका वेटेज कम है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसका वेटेज ज्यादा है, आपको यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। अब हमें ये एनालाइज करना है कि ये 6 से 7 क्वेश्चन किन टॉपिक में से आ सकते हैं। अब सबसे पहले जो है हमारा बीओपी वाला टॉपिक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। देन इसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन में ईपीआरजी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इससे रिलेटेड हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद हमारी जो है ट्रेड थ्योरीज है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। देन इसके साथ साथ मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, मोड्स ऑफ आईबी है। तो ये टॉपिक्स जो है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से 95% से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के।
तो मैं बाकी टॉपिक्स के अलावा पहले इनको करूंगी। फिर इसके बाद मुझे पता है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद मैं फिर इन क्वेश्चंस पे जाऊंगी। तो ये मेरे जो है 7 से 8 टॉपिक मेरे पास आ चुके हैं जो मुझे 6 से 7 क्वेश्चन देने की काबिलियत रखते हैं। तो ये जो है ये मेरा वेटेज रहेगा यहाँ पे। और बहुत अलग से हटके टॉपिक आ रहे हैं कुछ, उनको मैं बाद में देखूंगी, अभी नहीं। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन है, तो मेरे पास जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कोपरा, देन वी हैव फेमा, है ना, फिर हमारे पास CSR के प्रोविजन आते हैं, एंड इसके साथ साथ जो बेसिक्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के या बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, कौन सा कंपोनेंट किस में आता है, यहाँ से मेरे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो मैंने अपने 10 क्वेश्चन को टारगेट करना है, तो मैंने ये 10-11 टॉपिक लिए और मेरे पास जो है यहाँ से ज्यादा चांसेस हो गए कि मैं अपने इन 10 टॉपिक में से 7 से 8 क्वेश्चन जो बनेंगे वो कर पाऊंगी। तो यहाँ से आपको जो है ज्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा। देन इसके बाद ऐसे ही सिमिलरली हर यूनिट को आपने एनालाइज करना है, जज करना है। अब इनकम टैक्स यूनिट है हमारी, है ना, 10th यूनिट है इनकम टैक्स। अब यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम वाला टॉपिक है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है ये अगर आप प्रिपेयर करो तो सेम टाइम लेगा जितना हमारा रेस्ट इनकम टैक्स लेने वाला है। तो आप जब रेस्ट ऑफ इनकम टैक्स कर रहे हो और जो हेड्स ऑफ इनकम कर रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग तो दोनों ये सेम है ना। तो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली, और यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 6 से 7 क्वेश्चन। तो आप कहाँ पे ज्यादा टाइम लगाओगे? आप यहाँ पे टाइम लगाओगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा कवर हो रहे हैं, हर बार वही चुनिंदा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं उतनी मेहनत क्यों करूं 20-30% के लिए, जितनी मेहनत से मुझे 60 से 70% मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे 60 से 70% की मेहनत करूंगी, क्योंकि यहाँ पे टू मच टू लर्न है, बट यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, हर टॉपिक कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ अलग है, तो याद रखना मेरे लिए जरूरी है। तो यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन जो है वो टारगेट करूंगी। देन इसके बाद जब आप ये काम कर लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि मेरे पास जो है टॉप 100 टॉपिक्स जो है वो निकल के आ जाते हैं, और ये टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर रखे हैं, है ना, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। अब मैम यहाँ पे आपने ये जो टॉपिक बताए, यहाँ से तो मेरे जो है 60-70 क्वेश्चन बनते हैं, 75 प्लस करना है हमें। अब यहाँ पे मैं अपने 70 अराउंड क्वेश्चन बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज मेरे को और ध्यान में रखनी है, 10 क्वेश्चन मेरे आरसी के आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे आरसी की प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर करना है कि 8 से 9 तो मैं अपने क्वेश्चन सही करूं। तो यहाँ पे अराउंड 70 एंड 8, तो यहाँ पे हमारे 78 से 79 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इन 70 क्वेश्चन में मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर कर रही हूँ। वो कैसे? यहाँ पे देखो, मेरे पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट है, बेसिकली अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इको है, स्टैट्स है, एंड हल्का फुल्का सा पोर्शन इनकम टैक्स का है, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन 2 यूनिट से आते हैं। तो अगर आपके टोटल 8 न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, तो 5 न्यूमेरिकल तो यहाँ से आएंगे। तो ये 2 यूनिट के न्यूमेरिकल की वेटेज ज्यादा है। एंड आप ये एनालाइज करते हुए ये भी फिगर आउट करोगे कि जो फाइनेंस है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, है ना, हमारा जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यहाँ पे मेजर चंक जो है न्यूमेरिकल है, और वहीं से 2 से 3 क्वेश्चन फाइनेंस के न्यूमेरिकल के आते हैं। एंड अकाउंटेंसी में हमारे पास जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ते हैं, री इशू पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी कभी कभी आने लगा है क्वेश्चन। देन उसके बाद हमारे पास जो है पीवी रेशियो से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं, तो वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन अपने ले सकते हो आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये जो मेरे अराउंड 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ पे मैंने सभी यूनिट्स नहीं, चुनिंदा यूनिट्स के चुनिंदा टॉपिक्स लेके अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो ये स्मार्ट हैक है जो आपको हेल्प करेगा ज्यादा अच्छा स्कोर करने में। अगर मैं न्यूमेरिकल्स के 50 टॉपिक लेके बैठ जाऊं और 50 टॉपिक मैं करने लगूं, मेरे से नहीं हो रहे और मैं जो है स्ट्रेस ले रही हूँ, कुछ नहीं बनेगा। बट मैंने फिगर आउट किया कि मेरे ये टॉपिक जो है, 4 टॉपिक अकाउंट्स के, 4 टॉपिक फाइनेंस के, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 8 टॉपिक से मैंने अपने 5 से 6 क्वेश्चन पक्के कर लिए। तो 80% जो आपसे 8 क्वेश्चन जो आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे थे, उनमें से 5 क्वेश्चन तो आपके बन गए। और क्या आपको 50 टॉपिक पढ़ने पड़े? नहीं, सिर्फ 8 टॉपिक आपने पढ़े।
तो ये जो है ये एनालिसिस बेसिस पे आप कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में। अब इसके बाद मैम और क्या हम कर सकते हैं, हमें और ज्यादा जो है मार्जिन लेके चलना है, हमें तो 80+ का मार्जिन लेके चलना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी बचती है कहानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे। इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अराउंड आपको जो है 4-5 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन में से जब आप देखोगे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, इस तरीके से पूछा जा रहा है, उसको समझोगे तो डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आपके यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे। तो जो हम 78 तक पहुंचे हैं उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन और जोड़ लें तो 82 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको हेल्प करती है वो है आपके मॉक टेस्ट। आपको हर एक क्वेश्चन तो आता नहीं होगा, नहीं आता मैम, तो मॉक टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करता है तुक्के लगाने में, है ना, लप्पे लगाने में, कि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा पढ़ा हुआ लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट आंसर। तो आप सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन चूज कर सकते हैं, आप गट फीलिंग के साथ जा सकते हैं और वहां पे टैकल करना सीख सकते हैं क्वेश्चंस को। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी टाइम मैनेजमेंट में, एंड आप जो है अपने आप को टैकल करवा पाओगे क्वेश्चन के साथ। आप स्ट्रेस नहीं लोगे, ओवर एंग्शियस नहीं होगे, नर्वस नहीं होंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे मुझे जो है ध्यान रखना है। तो ये चीजें जो है ना ये आपको हेल्प करती हैं एंड डेफिनेटली आपका स्कोर और इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे आप जो है 85 क्वेश्चंस तक के लिए तैयार हो जाओगे अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे। और जब आप 85 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली पेपर में जो है 80 क्वेश्चंस तक स्कोर कर लोगे एंड अपना जीआरएफ भी अचीव कर लोगे। अगर आप 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन अचीव कर पा रहे हो, इट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। आपके पेपर 1 में आपको बस हल्का सा सपोर्ट चाहिए एंड डेफिनेटली आप जो है अपना जीआरएफ ले जाएंगे और वो 220 से 230 की जो रेंज है वो बहुत इजीली आप लोग अचीव कर लेंगे। तो जितना ज्यादा आप कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने पेपर 2 को उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा अपने पेपर को समझोगे पढ़ोगे उतना ज्यादा स्कोर करोगे तो वहां पे आपको पेपर 1 का प्रेशर नहीं आएगा। और जब पेपर 1 का प्रेशर नहीं आएगा तो आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, प्रैक्टिस बेसिस पे अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 में भी आपको बहुत ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये एक ट्रिक है, ये एक हैक है जो आपको आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है। मैंने भी अपनी तैयारी में पेपर 1 को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी कि मुझे 40-50 क्वेश्चन सही करने हैं, नहीं, मुझे था कि मुझे 35 तक, 30-35 के बीच में मैंने टारगेट बनाया था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग 35 तो मैं करूं, बट मेरे 30 से 35 के बीच में रहते थे तब भी मैं ठीक थी, सेटिस्फाइड थी। एक ही बार मेरे 36 या 37 क्वेश्चन सही हुए थे, है ना, मॉक में उससे पहले कभी नहीं हुए। 30 से 35 के बीच में ही मैं रहती थी और मेरा मेजर जो स्कोर रहता था ना वो अराउंड 66 और 68 ही रहता था। और पेपर में भी ऐसा ही हुआ, मैंने जो है 31 क्वेश्चन सही किए थे, बट पेपर 2 में मैंने काफी अच्छा स्कोर किया। मैंने अपना टारगेट 65 क्वेश्चन रखा था बट मैंने जो है 68 क्वेश्चन जो है वो सही कर दिए थे। तो मेरे टाइम पे 99 क्वेश्चंस में मेरा जीआरएफ हो गया था। आपके टाइम पे थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जा रही है तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। 35 to 40 की आपकी पेपर 1 की रेंज रखो, 75 to 80 की आप पेपर 2 की रेंज रखोगे और जितना ज्यादा पेपर 2 पे फोकस रखोगे उतना ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। और ये सारी चीजें जो है आपको एक जगह मिल जाती हैं, आपको प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाती है। वो आपको करवाई जा रही है सिलेक्शन पैकेज में। आपके लिए क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 12 बजे मेरा टाइम है क्लासेस का। डेली 12 PM जो है आपको क्लास मिलेगी एंड इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी। पहली क्लास हुई थी कल जिसमें मैंने अपना पूरा शेड्यूल शेयर किया था कि कैसे कैसे क्या करेंगे। हर चीज आपको बता दी है, कितने प्रैक्टिस सेट हैं, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके से रिवीजन करनी है, हर चीज आपको विद टाइम टेबल बता दी है। 12 बजे क्लासेस हो रही हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की क्लासेस भी आपके लिए जो है वो चल रही हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, ये आप लोग ले सकते हैं। अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई अच्छी कर ली है, मैराथन से करना है कवर, तो नो इश्यूज, आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख सके और जो इंप्रूवमेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वो आपकी हो सके। एंड एक बार देके 2 बार देके पेपर ऐसा नहीं होता कि मेरे तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मैंने तो 3-4 मॉक दे दिए। हाँ होगा ऐसा, कभी कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे बट आप जो क्वेश्चन सही कर रहे हो उनका लेवल्स बढ़ेगा, उनका लेवल बढ़ेगा तो आप अल्टीमेटली सीख रहे हो। अगर आप सेम क्वेश्चन गलत कर रहे हो वो गलत है, बट अगर आप नए क्वेश्चंस जो हैं उनको गलत कर रहे हो फिर सीख रहे हो तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है
है ना। तो रिलेटिवली आपको जो है आगे बढ़ना है। तो मॉक टेस्ट उसमें आपको हेल्प करते हैं, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, पेपर 2 के मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहते हो, कंटेंट की कमी नहीं है, चैनल भरा पड़ा है ना, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और AIR बच्चे लेके आते हैं, उनको हेल्प होती है यूट्यूब क्लासेस से। तो डेफिनेटली यूट्यूब पे भी बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप ओनली यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा टाइम टेबल है, क्लासेस इसी अकॉर्डिंग आपकी चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस जो हैं वो मेरी होने वाली हैं 26 और 29 तारीख को, मैराथन शेड्यूल हो चुकी हैं। जाइए और लाइक बटन प्रेस करो और बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। आपको जो है सिलेक्शन पैकेज में भी दिसंबर 25 के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे एंड न्यू क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और प्रॉपर रिवीजन होगी। एंड यहाँ पे भी वाया क्वेश्चंस आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड साथ ही साथ दिसंबर 2025 के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ये पूरा जो मेरा शेड्यूल है ये आपके सामने है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। ये तरीके कोई भी नहीं बताता, इतना इन डेप्थ कोई नहीं जाता है। मैंने ये चीज़ खुद अपने लिए की थी, आपके लिए करती हूँ एंड हमेशा एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ जो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएं एंड नॉट जस्ट सिलेक्शन, आपको आगे बढ़ने में, एक डीप थिंकिंग करने में हेल्प करें। एंड आप जब टीचर बन जाओगे तो आप भी डेफिनेटली अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी हेल्प करना चाहोगे। तो किस तरीके से चीज़ें स्ट्रेटजाइज की जाती हैं, कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसी के बेसिस पे आपकी हेल्प यहाँ पे मैंने की है। पिछले 5 साल का जो मेरा पढ़ने का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है क्यूमुलेटिव, वो आपके लिए जो है वो सारा इकट्ठा करके आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि येस वी आर रेडी विद योर टारगेट स्कोर। एंड आप अगर ज़्यादा या कम टारगेट कर रहे हैं तो भी मुझे बताइएगा सो दैट हम देख सकें कि कितना टारगेट आपके लिए रहेगा। वैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है 220 से 230 का टारगेट JRF के लिए एंड आप अगर UGC नेट तैयारी करना चाह रहे हैं तो 210 तक का टारगेट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 210 प्लस आप लेके चलोगे, 208 से 212 14 वो भी काफ़ी सही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस कट ऑफ एक सेफ स्कोर आपके लिए जो है वो मैंने तैयार किया है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है उस पर आज मैंने बात की है। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ध्यान भी रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए एंड इस बार अपना सिलेक्शन लेना है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपको 2026 एंड में और 27 में देखने को मिलने वाली हैं। तो उसके लिए एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है ना। मेरे को किसी ने एक चीज़ बोली थी कि अगर मुझे कुछ सामान बेचना है तो बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास वो सामान होना चाहिए। तो अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे PhD करनी है, तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत हो कि मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर पाऊँ और मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर एडमिशन ले पाऊँ। तो अपने तरफ से अपनी तैयारी जो है वो पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।